नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए लेक्चर, एक नई वीडियो के साथ। हमने जो जीडीएस के नोटिफिकेशन पे भी वीडियो बनाई थी, फिर फॉर्म फिल कैसे करना है उस पे भी वीडियो बनाई है, और कुछ जो कैंडिडेट्स के जो कमेंट बॉक्स में भी और हमें पर्सनली भी कुछ क्वेरी थी कि बीपीएम और एबीपीएम का जो काम होता है और डाक सेवक का जो 3 तरह की पोस्ट हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, उनके काम में, वर्क प्रोफाइल में क्या क्या जो है डिफरेंस होता है, उसके बारे में जानने के लिए उनको थोड़ा सा इच्छुक थे। तो हमने इस वीडियो में उनके लिए जो डिफरेंस है तीनों का वो बताने की कोशिश करी है। और पहले देखते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम की जो वैकेंसीज हैं। तो ये 12,000 प्लस डीए, मतलब जो बीपीएम का स्केल है 12,000 प्लस डीए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 53% चल रहा है। और उसके अलावा एक दो चीज़ें और मिलती हैं, वो हम बताएंगे। मतलब लगभग 19 से 19,500 रुपये सैलरी जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर को मिलेगी। तो हम काम देखते हैं क्या क्या होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर के। पहला है डेली ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड आईपीपीबी। जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस के जो डेली ऑपरेशंस होते हैं, और आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जो शाखा डाकघर होगा जहाँ पे बीपीएम काम करेगा, उसके जो भी काम होंगे लेन देन संबंधित या कस्टमर डीलिंग जो भी होगी वो उसे करना पड़ेगा। फिर है मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस होंगे, जो भी पोस्ट ऑफिस सर्विसेज प्रदान करता है, उसके बारे में मार्केटिंग प्रमोशन लोगों को बताना, ये सब भी पोस्ट मास्टर का काम होगा ब्रांच के। फिर है ओवरऑल इंचार्ज ऑफ हिज ऑफिस इंक्लूडिंग ओपनिंग, क्लोजिंग एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑफिस। जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है वो अपने ऑफिस का ओवरऑल इंचार्ज है, मालिक है। उसे ऑफिस खोलने का टाइम, बंद करने का टाइम, और जो भी ऑफिस में स्मूथ फंक्शनिंग का जो अरेंजमेंट है उसे ही देखना होगा। सब कुछ उसी के साथ होगा और उसे ही मैनेज करना होगा। आगे है डू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल वर्क रिलेटेड टू एबीपीएम्स। एबीपीएम मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो जो एबीपीएम का जो काम होता है वो भी बीपीएम को पता होना चाहिए। अगर एबीपीएम का डाक बांटने का काम है तो बीपीएम को उसके बारे में सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि किसी टाइम एबीपीएम जो है अवेलेबल नहीं है तो उसे वो ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी पड़ती है अपनी ड्यूटी के साथ। अगला है एनी टास्क असाइन बाय द सीनियर्स। ये सभी रैंक्स के लिए एक यूनिवर्सल ही है, और एनी टास्क असाइन बाय द सीनियर्स। सीनियर्स जो भी काम बताएंगे वो करना पड़ेगा, जो भी उसके सीनियर्स हैं, मेल ओवरसियर्स हैं, सब पोस्ट मास्टर है वो। फिर है हैव टू कंप्लीट टारगेट्स लाइक सेविंग बैंक, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड अदर। तो टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट्स में जो पोस्ट ऑफिस में टारगेट्स भी दिए जाते हैं सेविंग बैंक से रिलेटेड, जो सेविंग अकाउंट, आरडी अकाउंट, सुकन्या, पीपीएफ जो स्कीम्स होती हैं विलेजेस में, और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो डाक विभाग करता है, उसके जो होंगे रिलेटेड जो टारगेट्स हैं वो भी ब्रांच पोस्ट मास्टर को ही पूरे करने होते हैं, जो इंस्पेक्टर द्वारा दिए जाते हैं। फिर अगला पॉइंट है रेजिडेंस मस्ट बी इन सेम विलेज एंड हैव टू प्रोवाइड द रूम फॉर ब्रांच ऑफिस। मतलब जो ब्रांच पोस्ट मास्टर जो ज्वाइन करेगा उसे प्रूफ देना पड़ेगा कि वो उसी जगह पर जो है अपना रह रहा है, जैसे जिस गांव में सिलेक्शन हुई है वहीं का उसे प्रूफ देना पड़ेगा। और ब्रांच ऑफिस भी, जो ब्रांच ऑफिस के लिए जो जगह होगी वो भी उसे ही अरेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए उसे 500 रुपये पर मंथ जो है वो रेंट के मिलेंगे। तो ये ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम है जिसका ग्रेड 12,000 प्लस डीए है। उसके बाद देखते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम 10,000 प्लस डीए। इसकी सैलरी 10,000 प्लस 53% जो डीए है वो होती है ब्रांच पोस्ट मास्टर के साथ जो होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो इसके काम क्या क्या हैं? सेल ऑफ स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, जो भी स्टेशनरी या स्टैम्प्स होंगी वो बेचनी होती हैं। डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, जो भी डाक होती है वो पब्लिक को डिलीवर करनी पड़ती है डोर स्टेप पे। फिर है आईपीपीबी ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट विड्रॉल, जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की ट्रांजैक्शंस होती हैं डिपॉजिट विड्रॉल विलेजेस में, वो भी उसे करनी पड़ेंगी।
प्रमोशन एंड मार्केटिंग ऑफ पोस्ट ऑफिस प्रोडक्ट। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये सभी बीपीएम है, चाहे एबीपीएम है, चाहे डाक सेवक है, उसे करना ही पड़ेगा। अपने जो पोस्ट ऑफिस के प्रोडक्ट हैं उनकी जो मार्केटिंग वो करनी पड़ेगी। फिर है हेल्प एंड असिस्ट द बीपीएम इन डे टू डे वर्क। जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसे डेली हेल्प भी करनी होती है, असिस्ट भी करेगा जो एबीपीएम है उससे, जो भी उसे जो हेल्प चाहिए है वो भी करेगा, चाहे वो गांव वालों से रिलेटेड हो या कोई फॉर्म भरने हैं या कुछ भी, किसी भी तरह की वो मदद कर सकता है। फिर है मेक लाइजन विद पीपल ऑफ विलेज एंड हेल्प द सीनियर्स इन ऑर्गेनाइजिंग कैंप व्हेन नीडेड। जो एबीपीएम है, क्योंकि उसका काम डाक बांटना भी है, तो उसे जो गांव के लोगों के साथ अपने रिलेशन मेंटेन रखने हैं, ताकि जब किसी भी तरह का कैंप जो लगाया जाए तो उसमें वो अपने सीनियर्स की हेल्प कर सके। फिर है डू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल वर्क ऑफ बीपीएम्स एज कंबाइंड ड्यूटी नीड टू बी परफॉर्म सम टाइम इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी। वही है कि एबीपीएम को बीपीएम का काम भी आना चाहिए और बीपीएम को एबीपीएम का भी काम आना चाहिए, कि किसी टाइम दोनों अवेलेबल ना हो तो एक बंदा जो दोनों ड्यूटी निभा सके। फिर ये लाइन भी सभी के लिए है, रेजिडेंट्स जो है मस्ट बी इन सेम विलेज। जो एबीपीएम भी है उसे भी उसी जो विलेज में, डिलीवरी एरिया में जो अपना रेजिडेंस है वो शो करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं अगला तीसरा जो है डाक सेवक। डाक सेवक का भी जो ग्रेड है वो 10,000 प्लस डीए ही है, 53%। इनके क्या क्या काम होते हैं देखते हैं। पहला है मोस्टली इन हेड ऑफिस, सब ऑफिस एंड रेलवे मेल सर्विसेज। तो जो डाक सेवक हैं वो ब्रांच ऑफिस में बहुत रेयर ही मिलेंगे आपको। ये जो हेड ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, रेलवे मेल सर्विस, इनमें ही मिलते हैं, इनमें ही इनका जो काम है वो होता है। इनका वही काम है जो एबीपीएम का है, जैसे सेल ऑफ स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, ये भी इनको बेचनी है। फिर जहाँ पर अगर ये सब ऑफिस में है तो कहीं कहीं इनके साथ डिलीवरी ऑफ मेल भी है, इन्हें डाक भी डिलीवर करनी पड़ती है। फिर है वही आईपीपीबी ट्रांजैक्शंस, ये भी एबीपीएम वाला जो काम है। उसके बाद है वर्किंग इन आरएमएस। जो रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में काम करते हैं डाक सेवक, उनका काम डाक का जो रिसीट एंड डिस्पैच है उससे जो संबंधित काम है वो इसे करना पड़ता है। अगला है असिस्ट एंड हेल्प पोस्ट मास्टर एंड सब पोस्ट मास्टर। तो वही जैसे एबीपीएम है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करता है, हेल्प करता है, तो जैसे डाक सेवक हैं वो एसओ में होते हैं या हेड ऑफिस में होते हैं तो वो अपने पोस्ट मास्टर या सब पोस्ट मास्टर को असिस्ट करेंगे। फिर ये लाइन भी जो सभी के लिए है, आपको पता है, रेजिडेंस वाली भी सभी के लिए है ना। एनी टास्क असाइन बाय द सीनियर, ये जो भी टास्क है वो करना ही पड़ेगा। आखिर में जो भी सारे जो रूल्स हैं वो यहाँ के कि सीनियर ने जो काम बता दिया वो करना पड़ेगा। तो ये जो तीनों रैंक्स के जो हमने कंपैरिजन आपको बताया, जो डिटेल बताई किस किस तरह के काम करने पड़ जाते हैं, लेकिन जो डाक सेवक है, बीपीएम है, एबीपीएम है, इन्हें एक दूसरे का काम जो है वो आना चाहिए और वो टाइम के साथ आ भी जाता है। तो ऐसा कोई हार्ड काम नहीं है। ड्यूटी जो ब्रांच ऑफिस की वो 4 घंटे या 5 घंटे 2 ही वर्कलोड जो चल रहे हैं, और जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसका मेन काम है अपना जो एक ब्रांच में ही काम करना है, और कहीं कहीं उसके साथ डाक डिलीवरी भी होती है। सब जगह नहीं है लेकिन कहीं कहीं। और एबीपीएम का काम है उसके जो बीपीएम तक डाक पहुंचाना, वो एक से ज़्यादा बीओ में भी डाक जो है पहुंचाने का काम उसे मिल सकता है। तो जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, वो बीपीएम के लिए ज़्यादा अप्लाई करें तो हमें लगता है अच्छा है कि इसमें फील्ड जॉब थोड़ी कम है, ब्रांच में जो काम करना है वो थोड़ा ज़्यादा है। बाकी थोड़ा जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसको हेडेक एज कंपेयर टू एबीपीएम ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसे टारगेट्स का भी प्रेशर होता है और वो अपने ऑफिस का भी इंचार्ज है, और जो भी लाइबिलिटी हैं उसकी ऑफिस से रिलेटेड सारी बीपीएम की ही हैं। उसके बाद उसे जो है अपना टाइम टू टाइम और पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, जिससे स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो भी बीओ की चलनी चाहिए।
तो ये जो तीनों चीज़ों के कंपैरिजन हमने आपको बता दिए हैं। आप अपना जो अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है वो भी हमने बताया है। इनसे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पोस्टल मिशन की टीम के साथ जुड़ सकते हैं। इनमें जो डाक सेवक बीपीएम, एबीपीएम, जो ग्रामीण डाक सेवक जो ये हैं, आगे प्रमोशन का इसमें बहुत स्कोप है। 2 इयर्स 3 इयर्स में काफ़ी स्कोप है प्रमोशन का। तो हम आपको आगे ऐसी अपडेट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।